सभी मित्रों को और सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश त्यागी का नमस्कार। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉरेंज बल को समझाऊंगा। अब समझते हैं। यदि कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों विद्यमान हों, तब इन दोनों क्षेत्रों के कारण कण पर एक नेट बल लगता है। इस बल को ही लॉरेंज बल F कहते हैं। कोई भी आवेशित कण अगर इन दोनों क्षेत्रों में यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल है वो Fe हो और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल है वो Fm हो, तो जो लॉरेंज बल है F का जो मान है वो Fe प्लस Fm के बराबर होगा। तो ये विशेष रूप से सूत्र है लॉरेंज बल के लिए। अब हम आपको ये कितना होता है ये हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैद्युत बल है वो कितना होता है किसी कण पर। मान लिया प्लस Q आवेश का एक आवेशित कण है जो E वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तब जो वैद्युत बल है Fe वो बराबर होता है QE के। ये आप पढ़ चुके हैं। ये वैद्युत क्षेत्र है E और इसमें अगर कोई Q आवेश का कण रखा हुआ है तो इस आवेश पर जो बल है F वो इस सूत्र से निकलता है Fe बराबर QE। या इसका अगर परिमाण आप निकालना चाहते हैं, ये तो वेक्टर रूप है, तो परिमाण निकाल लेंगे Fe बराबर QE से। तो ये तो हुआ वैद्युत बल, आप इससे निकाल लेंगे, यहाँ रख लेंगे। अब दूसरा है ये चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण गति करता है तो उस पर भी बल कार्य करता है। तो ये बल कितना होगा ये हम यहाँ निकाल रहे हैं। माना कोई कण चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति कर रहा है। अब यहाँ आप देख लीजिए, मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र है B और जो कण है वो प्लस Q आवेश का है। ये जो कण है आवेशित कण है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है और इसका वेग है V। ये कोण है थीटा। तो ऐसी स्थिति में जो बल कार्य करता है इस कण पर तो वो कहलाता है चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेशित कण पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। और ये जो चुंबकीय बल है ये मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो दिशा है चाहे तो आप दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात कर लें। ये दिशा होगी इस बल की। ये जो बल है चुंबकीय क्षेत्र B और जो V है वेग है, इससे जो बना हुआ तल है, आप इसे तल बना सकते हैं इस प्रकार से। ये जो तल है इस तल के लंबवत होगी। यानी आप देख रहे हैं B भी कागज़ के तल में है और V भी कागज़ के तल में है, तो
इसकी जो दिशा है कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये कैसे होगी। ये आप इसकी दिशा निकाल सकते हैं। फिलहाल आप ये देखिए जो Fm का मान है, ऐसी स्थिति में जबकि प्लस Q आवेश है वो B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो जो चुंबकीय बल इस पर कार्य करता है वो होगा Fm बराबर Q V क्रॉस B, यानी V और B का क्रॉस गुणन, वेक्टर गुणन। और ये आप पढ़ चुके हैं क्या होता है। ये अगर ये कोण थीटा है तो ये Fm का जो मान है ये हो जाएगा VB साइन थीटा। A क्रॉस B आपने पढ़ा होगा, ये A क्रॉस B बराबर है AB साइन थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। और साथ में ये एक यूनिट वेक्टर है जो दिशा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये एक सदिश राशि आती है। ये सदिश राशि यहाँ है, इसकी दिशा हम आपको बता देंगे। तो ये फार्मूला इसका आ जाएगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात ये जो B है और जो V है इनकी दिशाओं के बीच कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में जो Fm है चुंबकीय बल है उसका जो मान है वो ये हो जाएगा Fm बराबर QVB। क्योंकि साइन 90 हो जाएगा, यहाँ साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा और ये अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम। सबसे ज़्यादा बल इसी स्थिति में लगेगा, चुंबकीय बल। और यदि ये V और B की दिशा समान हो, मान लिया ये B है और इसी दिशा में कण का वेग हो, V की दिशा भी यही हो, B और V की दिशा समान हो या फिर B के विपरीत हो V की दिशा, यानी या तो कोण 0 डिग्री हो B और V के बीच या फिर 180 डिग्री हो। विपरीत का मतलब 180 डिग्री। तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री तब Fm बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 0 हो जाता है, सारा का सारा 0 हो जाएगा और साइन 180 भी 0 ही होता है। दोनों स्थितियों में Fm का मान 0 होगा। यानी यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है या क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं। किसी स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह है जिसके अनुदिश गतिमान आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई आवेश गति कर रहा है किसी दिशा में और उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है या फिर उसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। दोनों स्थितियों में चुंबकीय बल 0 आता है। अब आप दोनों बल पढ़ चुके हैं, Fe और Fm जी। तो जो लोरेंज बल है इन दोनों बलों का योग है। तो लोरेंज बल अब कितना हो जाएगा? लोरेंज बल F बराबर Fe प्लस Fm। Fe का मान QE ये वेक्टर रूप में है, Fm का मान QV क्रॉस B ये वेक्टर रूप है।
तो ये लॉरेंज बल का ये फार्मूला है। अब आप इसे जो इनका परिमाण है उसके रूप में लिख सकते हैं, जो हमने ये बताए थे दोनों ये वाले। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करता है आवेश, तो ऐसी स्थिति में F का मान हो जाएगा QE प्लस QVB साइन थीटा, ये हो जाएगा। और अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत गति करता है, तो ऐसी स्थिति में इसका परिमाण हो जाएगा F का, लॉरेंज बल का, QE प्लस QVB, ये हो जाएगा। अब आप इसकी दिशा समझ लीजिए, ये मैंने आपको बताया था, इसकी दिशा समझ लीजिए कैसे है। ये दिशा है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये है, अगर दो वेक्टर हैं, मान लिया यहाँ ये B वेक्टर है और ये V वेक्टर है और इनके बीच कोण थीटा है, तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि हम एक पेंच को इस प्रकार रखें, ये जो B और V से बना हुआ तल है, ये तल बनेगा, इसके लंबवत आपको ये जो तल आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी यहाँ जो है आप ध्यान कर सकते हैं ये कागज़ का तल है। तो आप एक पेंच को इस प्रकार रखेंगे, दक्षिणावर्ती पेंच को इस प्रकार हम रखेंगे, यहाँ ऐसे दाएं हाथ से हम इसे घुमाएंगे कि ये आपको V क्रॉस B यहाँ लिखा हुआ है, देखो V क्रॉस B ये लिखा हुआ है, V क्रॉस B। तो V क्रॉस B निकालना है, तो आप इसे इस प्रकार से घुमाएंगे कि ये V वेक्टर से, ये V वेक्टर से B वेक्टर की ओर आप इसे इस प्रकार से घुमाएंगे कि ये यहाँ ये V वेक्टर है, यहाँ B वेक्टर है। तो आप इस जो पेंच है दक्षिणावर्ती, उसे इस प्रकार घुमाएंगे कि ये जो पेंच है वो V से B की ओर चले। तो अब आप कैसे घुमाओगे, वैसे आप ऐसे देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ ऐसे, ये आपको इस प्रकार घुमाना, मैं सीधा नहीं, यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये ऐसा होगा वैसे तो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ इस प्रकार से घुमाते हुए, ये V से B की ओर घुमाना है, इस प्रकार से घुमाना है, ऐसे घूमेगा ये इस प्रकार से। अब ये जिधर को आगे बढ़ता है, ये है ना, ये ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे हम घुमा रहे हैं V से B की ओर, तो ये आगे की ओर बढ़ता है। तो जो ये दिशा होगी जिधर को ये आगे बढ़ेगा, वही V क्रॉस B की दिशा होगी। तो यहाँ क्या है, ये होगी दिशा V क्रॉस B की। जो V क्रॉस B वेक्टर आएगा उसकी दिशा ये हो जाएगी। ये जो दिशा है इसके तल के लंबवत होगी, यहाँ कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर आएगी, ऐसे घुमाना है ऊपर की तरफ को जाएगा, चलेगा ये। और अगर ये B क्रॉस V निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे B से इस प्रकार से B से हम ऐसे घुमाएंगे, B से A की ओर घुमाएंगे, तो ये नीचे की ओर चलेगा, उस वक्त ये उल्टा घूमेगा इस प्रकार से। तो जो पेंच है आप ये समझ सकते हैं, छोटा है, इससे समझाया जा सकता है। ये आगे नोक है मान लिया, तो अगर हम इसे ऐसे घुमाएंगे इस प्रकार से, जो ये B से ऐसा ये B से V की ओर चले, तो ये ऐसा उल्टा घूम रहा है, तो ये नीचे की ओर चलेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी दिशा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी B क्रॉस V की दिशा। लेकिन यहाँ चूँकि हमने क्या दिखा हुआ है, ये V क्रॉस B है, तो इसकी दिशा ये ऊपर की ओर हो जाएगी। दूसरा एक तरीका ये भी है, इसकी दिशा या तो आप दक्षिणावर्त पेंच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। ये वाली उंगली है मध्यमा, ये तर्जनी है ये वाली, और ये अंगूठा है। इस प्रकार से इन्हें एक दूसरे के लंबवत रख लेना है, इस प्रकार से इन्हें एक दूसरे के लंबवत रखना है।
अब ज़रा देखो कैसे रखना है, हमें इसमें कैसे लगाना है। ये आप देखना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, ये धारा की दिशा में होनी चाहिए। धारा का मतलब यहाँ, चूँकि यहाँ धारा तो नहीं है, तो यहाँ हम ले लेते हैं धन आवेश के गति की दिशा। चूँकि जो धारा की दिशा होती है वो धन आवेश के गति की दिशा होती है, तो इसे अगर हम धनावेश की गति की दिशा में रखेंगे या ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में रखेंगे, तो यहाँ धनावेश है, तो धनावेश की गति की दिशा आप देख रहे हैं ये है, ये जो है ना, ये यहाँ आप देख रहे हैं ये v है, यानी ये इधर धनावेश गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम रखेंगे, तो आप देख रहे हो ये जो अंगूठा है ये ऊपर की ओर है, यही चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अर्थात ये जो चुंबकीय बल की दिशा है कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर आ जाएगी। तो आप इससे भी ये जो दिशा है चुंबकीय बल की वो ज्ञात कर सकते हैं। ये है बिल्कुल, ये v की दिशा में है, धनावेश की गति की दिशा में, और ये चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में है। तो ये जो बल है ये अंगूठे की दिशा में होगा, ऊपर की ओर होगा, ये ऊपर की ओर हमने इसमें दर्शाया हुआ है। यदि इनमें से किसी की दिशा भी परिवर्तित होती है तो इसके अनुसार ये दिशा भी पलट जाएगी। अब आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको लिख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़रूर आप इसको याद करके जाना। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये फॉर्मूले हैं ये और ये, इन पर आधारित न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल भी इस पर आधारित हम आपको समझाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।